नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में ज्योतिष के कुछ ऐसे योग आपको समझाऊंगा जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि क्या वजह है जो कई लोग जीवन में छुप के शादी कर लेते हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि घर से भाग के शादी कर ली, छुप के शादी कर ली, किसी को बताया नहीं, किसी को मालूम चला नहीं। दोस्तों, आज एक लाइव चार्ट आपके साथ में डिस्कस करूंगा और वो पैरामीटर्स बताऊंगा जिससे कि ये चीज कंफर्म होती है कि भविष्य में ऐसी घटना घट सकती है, और अगर वो घटना पास्ट में घट चुकी हो तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे की जा सकती है। दोस्तों, जब भी शादी की बात होगी और कोई उसके अंदर में एक्टिविटी छुप के होगी या कोई रिश्ता छुप के बनेगा, तो हमेशा उसके अंदर में 8th हाउस, 8th लॉर्ड, 12th हाउस, 12th लॉर्ड का कोई संबंध 7th हाउस यानी कि आपके प्रेमी के भाव के स्वामी के साथ में बनेगा। इस कुंडली में देखिएगा, मिथुन लग्न की कुंडली है। जो बृहस्पति 7th भाव का स्वामी है वो 12वें भाव में चले गया यानी कि द्वादश भाव में। द्वादश भाव का स्वामी शुक्र, जो कि वैसे भी विवाह के का कारक है, वो गया है कि 4th भाव पे बैठा है अपनी नीच की राशि में। तो उससे हुआ ये कि 7वें भाव के स्वामी, प्रेमी के भाव का स्वामी 12वें भाव में चले गया। जो 12वां भाव है वो है आपका घर से दूर जाने का, और सप्तमेश जब 12वें भाव में चले गया तो आपका अपने प्रेमी के साथ घर से दूर जाने का या घर से भाग के जाने का ये संबंध बन जाता है। और जब वो 4थे भाव में बैठे शुक्र को देखता है, जो कि वैसे भी विवाह का कारक है और 12वें घर का कारक है, तो ये बात की पुष्टि हो जाती है। इसके अंदर में 8th हाउस और 8th लॉर्ड, इसका संबंध बन गया शनि का। शनि ने शुक्र को देख लिया, तो ये भी बात कंफर्म हो गई कि ये जो विवाह हुआ है ये छुप के हुआ है, गुप्त रूप से हुआ है, घर से दूर जाकर के हुआ है। और इसके अंदर में जब आप देखेंगे कि जब प्रेम संबंध बनेगा तो 5th हाउस का रोल आ जाएगा। 5th हाउस जो है उसका भी स्वामी शुक्र ही है। अब देखिएगा कि ये जो इवेंट है ये होगा कब। ये हुआ राहु की महादशा में और बृहस्पति की अंतर्दशा में। राहु क्योंकि 5th भाव में बैठा है यानी कि प्रेम के भाव में बैठा है। राहु वैसे भी विभिन्न जाति का कारक है और अनकन्वेंशनल कोई भी काम होगा उसमें राहु का रोल आएगा। हुआ ये कि ये लड़की एक इंटरकास्ट लड़के के साथ में प्रेम संबंध में आई, उसके साथ इसने गुप्त विवाह किया, और ये बात इसके घर वालों को शादी के 1 साल के बाद जाकर के मालूम चली, और तब जाकर के इसका दोबारा से विवाह उसी लड़के के साथ में पूरी रीति रिवाज के साथ में करवाया गया। बृहस्पति का रोल जब भी आएगा तो ऐसे में जो विवाह है या जो गुप्त विवाह हुआ है वो उसको रेगुलराइज कराएगा। बृहस्पति जो है सोलमनाइज होती है मैरिज, यानी कि जिसमें अग्नि के सामने फेरे होते हैं या जो है परिवार वाले लोगों को बुलाया जाता है, या उसके अंदर में जो आपके घर के रीति रिवाज होते हैं वो सारे निभाए जाते हैं, पूरे करे जाते हैं, लड़की की विदाई होती है। इस तरह की जो शादी होती है उसके अंदर में बृहस्पति का रोल आता है। लेकिन क्योंकि इसकी पत्री के अंदर में बृहस्पति 12वें भाव में था, 8th हाउस का रोल बन गया था और 12th लॉर्ड शुक्र का संबंध बन गया था, तो पहले इसका विवाह जो हुआ है वो गुप्त ही हो पाया, और जब वो बात खुली तो परिवार वालों ने उस रिश्ते को स्वीकार करके इसकी शादी प्रॉपर तरीके से रचाई। दोस्तों, ज्योतिष के अंदर में ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं जिससे आप आने वाले भविष्य के बारे में वो इवेंट्स जान पाते हैं। यदि वो इवेंट्स होंगे तो उसका आउटकम क्या निकलेगा ये भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस केस के अंदर में ये गुप्त विवाह तो हुआ, लेकिन बाद में उसको स्वीकृति मिली, यानी कि एक्सेप्टेंस घर वालों से मिली। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि बाद में घर वालों की एक्सेप्टेंस मिल नहीं पाती और फिर वो बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ लड़का लड़की को बितानी पड़ती है, क्योंकि घर वालों से जो बिहेवियर उनका होता है वो एंटी बिहेवियर हो जाता है, तो उस कड़वाहट के अंदर में उनको अपनी लाइफ बितानी पड़ती है। ज्योतिष के अंदर में ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं जो कि मैं अपने हर वीडियोस के जरिए आपको अलग अलग एपिसोड्स के अंदर में एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा। यदि आपको अपने बारे में और अपने किसी जानकार के बारे में कोई जानकारी लेनी हो, पत्री दिखानी हो, निरीक्षण करवा करके भविष्य के बारे में
आने वाली जो घटना है उसकी सूचना लेनी हो, कोई उपाय जानने हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आप लोग कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।